हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें परमानेंट टीचर पोस्ट है यह सभी, और बम्पर 1600 से भी अधिक पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए है और इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, आर्ट, म्यूजिक और लाइब्रेरियन के टोटल 1600 से भी अधिक पोस्ट निकाले गए हैं। इस वीडियो में हम इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है यह देखेंगे, सिलेबस क्या रखी गई है, फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी कितना मिलेगा और इसके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है, या इसके लिए भी पूरी संपूर्ण डिटेल में आपको इस पर बताया गया है। इस पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, इंडिया के सभी राज्य के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहीं से भी आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि आपको आवेदन कैसे करने हैं और किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन भरने हैं, और इसमें यह सभी पॉइंट भी कवर की गई है, पूरी डिटेल में कवर की गई है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। यह वैकेंसी नवोदय विद्यालय के द्वारा निकाली गई है। इसमें रिक्वायरमेंट निकाले गए हैं प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, 10th ग्रेजुएट टीचर के लिए, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के लिए, यह सभी पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए पोस्ट जो भी निकाले गए हैं वो सभी राज्य से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है इसमें प्रिंसिपल का ग्रुप ए के लिए। इसमें अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी और एसटी के लिए, इसमें एससी के लिए केवल 1 है, एसटी के लिए नहीं है। टोटल इसमें 12 पोस्ट निकाले गए हैं। इस प्रकार से इसके लिए पोस्ट बताए गए हैं। इसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देख लेते हैं पीजीटी के लिए। इसमें पीजीटी के लिए सभी विषय के लिए है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें अनरिजर्व के लिए 180 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी देख सकते हैं। इस प्रकार से पीजीटी के लिए टोटल 397 पोस्ट निकाले गए हैं, और अदर इसमें भी देख ले तो 400 से अधिक इसके लिए पोस्ट निकाले गए हैं। अब हम नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं किसके लिए है। इसमें टीजीटी पोस्ट है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए। इसमें अनरिजर्व के लिए टोटल 285 है, और सभी इसमें वर्ग मिला लें तो 683 पोस्ट निकाले गए हैं टोटल, और अदर्स के लिए भी यह है। इस प्रकार से इसके लिए 700 से भी अधिक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें टीजीटी के लिए 3rd लैंग्वेज के लिए भी पोस्ट है। इसमें असमिक, बोडो, इस प्रकार से यह सब लैंग्वेज, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू दी हुई है, और इसके लिए टोटल यहाँ पर पोस्ट देख ले तो 343 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पोस्ट की देख लेते हैं मिसलेनियस कैटेगरी टीचर, जैसे कि इसमें म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन के अनरिजर्व के 83 पोस्ट हैं, और इसमें टोटल 181 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए टोटल मिलाकर 181 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें ध्यान रखेंगे पीआरटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। इसमें टीजीटी, पीजीटी और 3rd लैंग्वेज, और इसके बाद प्रिंसिपल के लिए यह सब पोस्ट बता दी गए हैं। 1600 से भी अधिक पोस्ट निकाले गए हैं, और इसके लिए इंडिया से कहीं से भी आप हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इस सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और इसकी सैलरी देख लेते हैं। इसमें पहला पोस्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए विषय कोड 1 दिया है, यह आपको ध्यान रखना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ विषय कोड पूछेगा, तो आपको ये पोस्ट कोड याद रखना है। तो प्रिंसिपल के लिए आप भरेंगे तो आपको कोड 1 लिखना है। इसके लिए सैलरी देख लें तो लेवल 12 के अनुसार 78,800 से लेकर ये 2 लाख तक दी जाती है। इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, इसमें आपका 50 ईयर से कम है तभी वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके भी 50 ईयर पार हो गया वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एज की लिमिट में कुछ छूट दी जाती है वर्गवार, वो वीडियो के आगे बताया गया है, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% अंक के साथ पास होनी चाहिए, और बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रिंसिपल के लिए 2 कैटेगरी में क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें यह प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अगर आप प्रिंसिपल के रूप में कार्य किए हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसमें वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए आप सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट कहीं भी कार्य किए हैं तो आपको 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें एक्सपीरियंस बताई गई है, आप इसे पढ़ लें।
इसके बाद प्रिंसिपल के लिए अदर क्वालिफिकेशन दी हुई है, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके बाद इसमें हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने आने चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए निकाले गए हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए निकाले गए हैं और उसके सामने विषय कोड दिया हुआ है। यह विषय कोड आपको ध्यान रखना है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसी कोड को आपको भरने होंगे। इसके लिए हम वेतन देख लेते हैं, तो लेवल 8 के अनुसार दिया जाएगा 47,600 से अधिक दी जाएगी और इसके लिए आयु सीमा 40 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट में वर्गवार छूट दी जाती है, पहले लास्ट में वीडियो में बताया गया है, आप उसे भी देख लेंगे। इसके बाद इसके लिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसमें पीजी डिग्री होनी चाहिए 50% अंक के साथ संबंधित विषय में और इसमें बीएड होनी चाहिए। इसमें बीएड वही लोग के लिए नहीं होनी चाहिए जो 4 इयर्स का कोर्स किए हुए हैं, जैसे बीएससी के साथ बीएड किए हुए हैं 4 ईयर का जो कोर्स है उनके लिए बीएड नहीं होना चाहिए। जो प्लेन बीएससी किए हुए हैं उनके लिए यह बीएड होनी चाहिए, कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट यह सब संबंधित विषय में आपका जो भी भर रहे हैं उसके साथ आपका पीजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए और आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाने आने चाहिए। इसके बाद यह नेक्स्ट अदर क्वालिफिकेशन दी हुई है, कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए या इसके लिए अदर क्वालिफिकेशन दी हुई है, यह आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें टीजीटी पोस्ट के लिए भी हिंदी अंग्रेजी इस तरीके से इसका विषय कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इससे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यह विषय कोड दिया हुआ है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए वेतन लेवल 7 के अनुसार 44,900 से अधिक दिए जाएंगे। इसके लिए एज लिमिट 35 ईयर से कम के होनी चाहिए। वर्गवार छूट दी जाती है, इसमें वीडियो के अंत में भी बताया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लें तो 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए संबंधित विषय में और इसमें आपके साथ साथ इसके बाद बताया गया संबंधित विषय के साथ साथ आपको इसमें बीएड होनी चाहिए और इसमें इंग्लिश में पढ़ाने आने चाहिए, यह दिया हुआ है। बीएड डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ साथ इसमें सीटेट पास होनी चाहिए और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मिसलेनियस टीचर के लिए भी निकाले गए हैं, जैसे म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी, लाइब्रेरियन के लिए भी यह विषय कोड दी हुई है। इसके लिए लेवल 7 के अनुसार पेमेंट दी जाएगी और इसके लिए भी 35 ईयर से कम आयु रखी गई है। इस प्रकार से इसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसमें आपका म्यूज़िक टीचर में यहाँ पास दिया हुआ है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक टीचर में और इसके बाद यह एक्सपीरियंस भी आपका दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आर्ट के लिए भी दिया हुआ है, पीईटी और लाइब्रेरियन के लिए भी दिया हुआ है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने आने चाहिए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम इसके लिए आयु सीमा देख लेते हैं। इसमें आयु सीमा की छूट किस किस लोग को दी जाएगी। इसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स के लिए छूट दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स के लिए छूट दी जाएगी। वुमेन के लिए 10 ईयर के लिए पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट के लिए 10 ईयर्स की छूट दी जाती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल को भी जो छूट देनी है इसमें बता दी गई है, एज लिमिट में छूट दी गई है और पहले वीडियो में बताया गया है कितना एज लिमिट इसमें रखा गया है। अब बात कर लें कि इन सभी पोस्ट का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस में होंगे। सीबीटी टेस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड देना है, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर किस प्रकार से आपको चुनना है। तो आप यहाँ पर देख लें कि इंडिया के सभी राज्य के यहाँ पर जिले के लिए यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है एग्जाम सेंटर के लिए। तो आप जैसे हम इसके छत्तीसगढ़ में देख लें तो यहाँ पास भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर दिया गया है। तो आप इस 4 चीज़ में से ही आप इसके लिए एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। इसके बाद अदर जो राज्य से अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने राज्य के अनुसार देख लें, जहाँ भी आपका सिटी दिया हुआ एग्जाम सेंटर आप अपने पास के एग्जाम सेंटर को चुन लें और वहीं जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सभी पोस्ट के लिए इसमें एग्जामिनेशन सीबीटी में क्या क्या टॉपिक होगा, किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पास आपका प्रिंसिपल के लिए पोस्ट में बताया गया है पार्ट 1, पार्ट 2 में इस प्रकार से 10 नंबर 20 नंबर के टोटल मार्क्स के प्रश्न आएंगे। इसमें टोटल प्रिंसिपल के लिए आपको 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के। आप इसमें पार्ट 5 तक दिया हुआ है, आप इसमें सिलेबस देख लें। इसके बाद नेक्स्ट पीजीटी पोस्ट के लिए भी यह दिया हुआ है, पीजीटी पोस्ट के लिए भी यह पार्ट में दिए हुए हैं। इसमें टोटल आपके यहाँ पास
130 अंक के प्रश्न होंगे, 130 प्रश्न होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें टीजीटी के लिए और मिसलेनियस टीचर्स के लिए इस सिलेबस जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए टोटल 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। इसी प्रकार से इसी में पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपके दिए हुए हैं और टोटल 120 अंक के प्रश्न होंगे। और आपके यहाँ पर लैंग्वेज के लिए आपके यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, जिससे 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। आप इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इसके सभी के लिए सिलेबस बता दी गई है। इसी सिलेबस के अनुसार आपके सीबीटी परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन इस लिंक से करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके लिए आपको शुल्क कितना लगेंगे यह भी आप देख लेते हैं। इसके लिए आपको फीस प्रिंसिपल के लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे ऑनलाइन के माध्यम से। पीजीटी पोस्ट के लिए आपको 1800 रुपये देने होंगे। टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए यहाँ पर आपको 1500 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से देने होंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 2 तारीख से यह ऑनलाइन आज से ही स्टार्ट हो जाने वाली है। इसके बाद इसकी लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 तक रखी गई है। इसमें आप फीस भी 2 से 22 तक आप जमा करा सकते हैं। इसके लिए सीबीटी के जो एग्ज़ाम लेना है उसका आपका डेट नहीं आया है, कुछ दिन बाद इसका डेट अपडेट हो जाएगा, तो आपको टेलीग्राम में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से इस पोस्ट के लिए पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं, जैसे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन कैसे होगे, सभी ज़िले के सभी राज्य के अभ्यर्थी, इंडिया से मतलब कहीं से भी हैं आप तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बता दी गई है, एज लिमिट बता दिया गया है, सिलेबस या पैटर्न किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा ये भी बता दिया गया है, सेंटर आपको कैसे चुनना है ये भी बता दिया गया है, और आपको इसमें विषय कोड आप जब ऑनलाइन भरेंगे तो कैसे भरने हैं ये भी बता दिया गया है, और इसके लिए क्या क्या पोस्ट निकाले गए हैं, सैलरी क्या रखी गई, इन सभी की संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।